इस वक्त बिहार में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है कुछ भाजपा को तो वो है सहयोगियों की। बिहार में भाजपा के विपक्ष में जो दल हैं उनकी संख्या 7 है। महागठबंधन सरकार में है, भाजपा विपक्ष में है, लगातार संघर्ष कर रही है कि किसी तरीके से चाहे बाय हुक हो या क्रुक हो बिहार की सरकार में अपने आप को स्थापित कर ले। लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब या तो जदयू राजद के विधायक टूटे या फिर मध्यावधि चुनाव की स्थिति बने। ये सब कुछ फिलहाल होता दिख नहीं रहा है, इसलिए भाजपा कमजोर दिख रही है। कमजोर के अलावा भाजपा पर एक और दाग लग गया है कि उसके साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता है। जिसके साथ भाजपा गठबंधन करती है मुकेश सहनी की तरह उसका हाल कर देती है और नीतीश कुमार की तरह अगर वक्त पर समझ जाए तो दोबारा कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भाजपा को सहयोगियों की आवश्यकता है। ये कलंक मिटाना है कि हम सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को इतने दिन मुख्यमंत्री बनाकर रखा जबकि विधायकों की संख्या अपनी ज़्यादा थी। ये सब कुछ करने के अलावा भाजपा बिहार में एक बड़ा कुनबा भी बनाना चाहती है एनडीए का, जो कि अब सिमट कर केवल पशुपति पारस तक रह गया है। पशुपति पारस के भी सांसदों पर आरोप लगा है कि वो भाग सकते हैं। पशुपति पारस की पार्टी पर आरोप लगा है वो कि वो टूट सकती है। ये भी आरोप लगा कि नीतीश कुमार लगातार टच में है पशुपति पारस के। और जिस तरीके से चिराग पासवान को साध कर लाने की कोशिश की गई एनडीए में और जो शर्तें उन्होंने रखी उन शर्तों के आधार पर भी लग रहा है कि चिराग आए ना आए पशुपति पारस भाग जरूर जाएंगे। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार चाहे उसके प्रभारी हों या मंत्रीगण हों ये प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए कुनबे को बढ़ाकर कम से कम 2 से 3 या 4 किया जाए। इस दौरान खबर हमारे सूत्रों तक ये बात आ गई है कि बिहार में 3 पार्टियों को न्योता दिया गया है भाजपा की तरफ से गठबंधन में आने का। अब ये गठबंधन होगा, विलय होगा, किस परिस्थितियों में होगा ये तय करेगी भाजपा और उनके सहयोगी। लेकिन फिलहाल जो खबर हम तक आई है कि बिहार भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उन्होंने 3 अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करने का बीड़ा ठाना है और उन्होंने एक पार्टी को न्योता भी दे दिया है। आज से कल में उनकी मुलाकात भी हो जाएगी और एक मसौदा भी तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से गठबंधन करना है। पहले हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। आज से 3 दिनों के चिंतन शिविर पर राजगीर में चिराग पासवान की पार्टी के सारे नेता मौजूद हैं। किस बात को लेकर चिंतन करेंगे ये आप समझ सकते हैं। बिहार में राजनीतिक संभावना को देखते हुए और मध्यावधि चुनाव की जो बार बार आशंका बन जा रही है इसको लेकर चिराग पासवान तैयारी अपनी पूरी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और पार्टी जिसे न्योता लगातार भाजपा की तरफ से मिल रहा है, जिन्होंने साफ तौर पर मंच पर खड़े होकर ये बात कही थी कि दिल्ली वाले नेता हमें बुलाते हैं, हम कहते हैं पटना आइए और हमसे बात कीजिए। ये मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो एनडीए गठबंधन में कुछ दिनों पहले तक थे, जिनकी पार्टी के विधायक को तोड़कर भाजपा ने वो काम किया जिसके चलते आज भाजपा को कहा जा रहा है कि सजा मिल रही है विपक्ष में बैठने की। चिराग पासवान को ऑफर जहां भाजपा ने दे दिया है, उनकी शर्तों पर डिस्कशन चल रहा है, वहीं मुकेश सहनी दिल्ली जाकर भाजपा के कुछ नेताओं से मुलाकात किए हैं, ऐसी खबर हमें प्राप्त हो रही है। इन दोनों पार्टियों के अलावा बिहार में एक और राजनीतिक दल है जो बोचहा में अपनी पूरी तैयारी कर चुका था, जो उपचुनाव में 3 सीटों पर तैयारी कर रहा है और जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको लेकर लगातार बिहार में संपर्क कर रहा है। आपको याद हो कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में एक और राजनीतिक पार्टी बनी है भारतीय जन परिवार पार्टी, जिसके नेता है पृथ्वी माली। पृथ्वी माली का इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि लौकुश समाज का जो बड़ा वोट बैंक है उसी में माली समाज भी आता है, मौर्य कुशवाहा के साथ इस समाज को भी जोड़ा जाता है और बिहार के अलावा हर राज्य में ये पूरे एक साथ पटेल समाज का हिस्सा है। नीतीश कुमार लगातार पटेल समाज का जो राजनीति है वो करना चाहते हैं, इसी आधार पर देश में राजनीति करके वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार में इन समाज के नेताओं को उन्होंने स्थान दिया है। अब भाजपा भी इस रणनीति को समझते हुए अपने पाले में नए नए समीकरणों को वोट के करना चाहती है। जिस तरीके से 2015 में मुकेश सहनी को आगे बढ़ाई थी भाजपा, उसी तरह खबर आ रही है कि अब
भारतीय जन परिवार पार्टी के नेता पृथ्वी माली को बिहार के एक बड़े दिग्गज नेता ने भाजपा के बुलाया है मुलाकात के लिए, और जल्दी ही उन दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है और कोई नया मसौदा बन सकता है बिहार में राजनीतिक समीकरण को देखते हुए। और जिस तरीके से भाजपा अकेली पड़ गई है, उस एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए पृथ्वी माली को अपने पाले में किया सकता है। इससे पहले पृथ्वी माली बिहार में कई जगहों पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बोचहा में भी अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन मुकेश सहनी के आग्रह पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को बिठा दिया था, जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में 8 से 10 हजार वोट लेकर आया था, और इससे वीआईपी के वोट बैंक में इजाफा हुआ था। हालांकि अभी तक पृथ्वी माली ने किसी से गठबंधन नहीं किया है। गठबंधन को लेकर उनकी मुलाकात एक बार हुई थी भाजपा के बिहार के अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल उनसे। अब बिहार भाजपा के एक महत्वपूर्ण नेता से, बड़े नेता से मुलाकात होने जा रही है, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा में अब जो दलों की संख्या है एनडीए में, वो बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है, और जल्दी ही आप कम से कम एक दल तो एनडीए में बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।